पहले आरसी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स इन ईच पेयर बिलो चूज द ऑड पेयर आउट। हम लोगों को ऑड पेयर चूज करना है। ए पे आते हैं। पोस्ट कोलोनियल नोवेल्स, एंटी कोलोनियल नेशनलिज्म, बिल्कुल मैच करता है। देखो कहाँ पे दिया गया है, पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर यहाँ पे बात हुई है। यहाँ पे बोला है कि दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर सपोर्टिंग एंटी कोलोनियल नेशनलिज्म। तो ये पेयर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। इंडियन ओशन नॉवेल्स आउटवर्ड लुकिंग, बिल्कुल ये भी बोला था। कहाँ पे? जहाँ पे इंडियन ओशन ओशन नॉवेल्स की बात की थी। देयर वर्क रिवील्स ए वर्ल्ड दैट इज आउटवर्ड लुकिंग। तो ये सही है, ट्रू। इंडियन ओशन वर्ल्ड स्लेवरी, ये देखो यहीं पे दिया गया है स्लेवरी, ये भी ट्रू है। पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स बॉर्डर क्रॉसिंग, इसका कहीं बात नहीं हुआ है, तो ये फॉल्स है और ये आपका ऑड वन आउट है। तो आंसर हो गया डी। अब आते हैं सेकंड पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू would weaken the passage claim about the relationship between mainstream English language fiction and Indian ocean novels, except पहले तो जब भी इफ ट्रू वाला है, नीचे जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये चीज ध्यान रखना, नीचे जो कुछ भी ऑप्शन में लिखा है आपको सच मान लेना है, क्योंकि ऑथर बोल रहा है इफ ट्रू, यानी कि जो कुछ भी बोला है, चाहे बोला जाए ना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है, आपको सच मान लेना है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ ट्रू वुड वीकन द पैसेज क्लेम, ये वीक करेगा पैसेज के क्लेम का। क्लेम, पैसेज ने जो क्लेम किया है अबाउट व्हाट? रिलेशनशिप बिटवीन मेन स्ट्रीम इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन एंड इंडियन ओशन नोवेल, एक्सेप्ट वन। जब भी एक्सेप्ट आएगा आप ट्रू फॉल्स करेंगे, यानी कि तीन क्या कर रही होंगी? वीक कर रही होंगी, और एक वीक नहीं कर रहा हो। ठीक है। देखो ए पे आते हैं। द डिपिक्शन ऑफ अफ्रीका अफ्रीका इन मोस्ट इंडियन ओशन नोवेल्स इज ड्रिवन बाय ए पोस्ट colonial nostalgia for an idyllic past. The depiction of Africa in most Indian Ocean novels is driven by post-colonial nostalgia for an idyllic past. इंडियन ओशन नॉवेल्स में ऐसा कुछ idyllic पास्ट की बात हुई है अफ्रीका की? नहीं हुई है। ठीक है। लेकिन अगर ये सच है तो जो ऑथर ने दिया है वो वीक हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये ट्रू है, ये वीक कर रहा है, या लिख तो वीक कर रहा है, वीक लिख तो बेटर होगा। ठीक है। Most mainstream English language novels have historically privileged the Christian white male experience of travel and adventure. ये तो ऑथर भी बोल रहा था, और अगर ये ऑथर बोल रहा है तो इस ये जो गिवन रिलेशनशिप है उसको वीक नहीं करेगा, ये बी पॉइंट क्या करेगा? इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो बी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ठीक है। सी पे आते हैं। The depiction of Africa in most Indian Ocean novels is driven by an Orientalist imagination of its cultural crudeness.
अफ्रीका के क्या है, ओरिएंटलिस्ट का इमेजिनेशन। ओरिएंटलिस्ट आपको नहीं पता, ठीक है, इसकी कल्चरल क्रूडनेस की बात हुई है और ये सच है। तो पहले जो दिया गया था वहां पे क्या बात था कि कल्चरल क्रूडनेस का बात। The depiction of Africa in most Indian Ocean novels is driven by an Orientalist imagination of its cultural crudeness. इंडियन ओशन नोवेल में इसकी कल्चरल क्रूडनेस की बात नहीं हुई है और ओरिएंटलिस्ट इमेजिनेशन का बात नहीं हुआ है। ओरिएंटलिस्ट इमेजिनेशन कहां से आता है? वेस्ट से आता है कि ठीक है। और मान लो ये आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं कि ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग आपको नहीं पता और ये होगा, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, देखते हैं डीपे। Very few mainstream English language novels have historically been set in America and European metropolitan center। अगर ऐसा सच है तो पहले क्या बोला था वहां पे, बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल कहाँ सेट होते हैं? अमेरिकन एंड यूरोपियन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। तो ये उस वाली चीज को वीक करेगा, बिल्कुल वीक करेगा। अभी देखो, अभी मान लो सी आपको नहीं पता है और आपको पता चल चुका है बी। बी तो बिल्कुल स्ट्रांग कर रहा है, तो आंसर क्या है? बी है। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट माइग्रेशन इन द इंडियन ओशन वर्ल्ड? यानी कि तीन ट्रू होंगे और एक ट्रू नहीं होगा। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। The Indian Ocean world's migration network was shaped by religious and commercial histories। देखो कहाँ पे दिया गया है, रिलीजियस की बात जहाँ पे होती है, मिशनरीज की बात हुई है। कॉमर्शियल हिस्ट्री की बात कहाँ हुई है? जहाँ पे ट्रेडर्स की बात हुई है। तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, तो ये ट्रू है। माइग्रेशन इन द इंडियन ओशन वर्ल्ड वाज एन एम्बिवेलेंट एक्सपीरियंस। इसकी भी बात हुई है कि ये केवल एडवेंचर नहीं था। माइग्रेशन इज ऑफन ए मैटर ऑफ फोर्स। तो बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ट्रू। Geographical location rather than geographical proximity determined the choice of destination for migrants। बोला है ना कि शिप से जाना इजी था, मतलब सी रूट से जाना इजी था, तो ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। डी पे आते हैं। द इंडियन ओशन वर्ल्ड्स माइग्रेशन नेटवर्क्स कनेक्टेड द ग्लोबल नॉर्थ विद द ग्लोबल साउथ। एक्चुअली बात ग्लोबल नॉर्थ विद द ग्लोबल साउथ की बात नहीं हुई थी, साउथ साउथ की बात हुई थी। कहाँ पे दिया है? साउथ साउथ इंटरकनेक्शन ये दिया है, तो ये फॉल्स है। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी। सॉरी। अब आते हैं फोर्थ पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स कंट्रीब्यूट टू द रीमैपिंग डिस्कस्ड बाय द पैसेज एक्सेप्ट। यानी कि तीन क्लेम्स कंट्रीब्यूट करेंगे रीमैपिंग के लिए, एक नहीं करेगा। एक्सेप्ट जब भी आए ट्रू फॉल्स करना है। द ग्लोबल साउथ एज अपोज टू द ग्लोबल नॉर्थ, एज अपोज टू द ग्लोबल नॉर्थ वॉज द फर्स्ट सेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बोला है, ट्रू, बिल्कुल। जो कॉस्मोपॉलिटिनिज्म originated in the west and traveled to the east, uh, originated in the west and traveled to the east through globalization। false है। क्या बोला था कि कॉस्मोपॉलिटिकल कल्चर कहाँ से आया है? साउदर्न कल्चर बताया, यहाँ से आया है। और कुछ बात हुआ था। तो अगर इसकी बात हो जाएगी
तो ये रीमैपिंग को कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा? ये तो उल्टा बोल रहा है कि कॉस्मोपॉलिटिकल कल्चर वेस्ट से ईस्ट आया है, तो ये उल्टा बोल रहा है और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा रीमैपिंग के लिए, तो ये फॉल्स है। सी पे आते हैं, इंडियन ओशन नोवेल्स हैव गॉन बियॉन्ड द स्पेसिफिक्स ऑफ नेशनल कंसर्न टू एक्सप्लोर रिच रीजनल पास्ट। बिल्कुल बोला है, और ये पहले लाइन में ही बोला है। यहाँ पे बोला माई न्यू बुक राइटिंग ओशन वर्ल्ड्स एक्सप्लोर अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड ऑफ द नोवेल, नॉट द विलेज और नेशन बट द इंडियन ओशन वर्ल्ड। विलेज और नेशन के बियॉन्ड जा रहे हो आप, ठीक है, तो ये ट्रू है। डी पे आते हैं, द वर्ल्ड ऑफ अर्ली इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स वाज नॉट द सोल डोमेन ऑफ वाइट यूरोपियंस। बिल्कुल सही है, ये भी बोला है, तो ये ट्रू है। तो आंसर क्या है? एक जो फॉल्स है वो आपका आंसर है। आंसर क्या हो गया? बी।